हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। अच्छा, हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है ना, महीने की पहली तारीख को बैंक से सैलरी क्रेडिट का वो खूबसूरत मैसेज आता है, अकाउंट एकदम भरा भरा लगता है। लेकिन जैसे ही महीने का आखिरी हफ्ता आता है, हम अपना सिर खुजालते हुए सोचते हैं कि यार ये सारा पैसा आखिर गया कहाँ। आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे मंथली बजट प्लानिंग की और देखेंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी को सिर्फ हर महीने खत्म करने के बजाय उसे एक असली वेल्थ या संपत्ति में बदल सकते हैं। अब ये जो सवाल है ना, पैसा जाता कहाँ है, ये हम सबको कभी न कभी परेशान जरूर करता है। हमें लगता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा पैसे बचा लेंगे। पर सच तो ये है कि ज्यादा कमाने का मतलब हमेशा ज्यादा बचाना नहीं होता। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हमारी सैलरी किसी जादू की तरह हवा हो गई है। लेकिन असल में ये कोई जादू वादू नहीं है। ये बस हमारे अपने खर्चों का एक ऐसा मायाजाल है जिसमें हम बिना जाने ही उलझते चले जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस गायब होती सैलरी की समस्या की जड़ से। फिर मैं आपको वो मशहूर 50-30-20 बजटिंग रूल समझाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि खर्चों को ट्रैक करने का सही तरीका क्या है, पैसे बचाने वाली वो स्मार्ट साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और हाँ, आखिर में हम भारत की कुछ सबसे बेहतरीन एक्सपेंस ट्रैकर ऐप्स के बारे में भी जानेंगे जो आपका काम बहुत आसान कर देंगी। चलिए तो सीधा अपनी पहली समस्या पर आते हैं। आखिर ये सैलरी गायब क्यों और कैसे होती है, इसका रूट कॉज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, वो ये है कि हमारा बजट सिर्फ हमारे दिमाग में बनता है। हमें लगता है कि हमें अपने सारे खर्चे याद हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? वो टपड़ी पर पी गई 18 रुपए की चाय या वो 20-30 रुपए के छोटे छोटे स्कैन एंड पे वाले यूपीआई पेमेंट्स, इन्हें तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही छोटे छोटे छुपे हुए खर्चे जुड़कर महीने के अंत में हजारों रुपए बन जाते हैं। हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है पहले जमकर खर्च करना और फिर सोचना कि जो बचेगा उसे सेव कर लूंगा। ये बिल्कुल उल्टी अप्रोच है। सच तो ये है कि बिना किसी ठोस रिकॉर्ड के ये छोटी छोटी लीकेज आपके पूरे आर्थिक जहाज को डुबोने के लिए काफी हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? यहीं पर एंट्री होती है पर्सनल फाइनेंस के सबसे शानदार और आसान नियम की, जिसे हम 50-30-20 रूल कहते हैं। ये रूल बहुत ही सिंपल है। इसके हिसाब से आपकी कुल इनकम का 50% हिस्सा आपकी नीड्स यानी बेसिक और ज़रूरी खर्चों पर जाना चाहिए, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली पानी के बिल वगैरह। इसके बाद 30% हिस्सा आप अपनी वांट्स यानी शौक और इच्छाओं के लिए रख सकते हैं, जैसे बाहर खाना खाना, मूवी देखना या कोई नई गैजेट खरीदना। और जो बाकी का 20% बचा ना, वो सीधा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। और यकीन मानिए, यही 20% हिस्सा आपके सुरक्षित भविष्य की असली चाबी है। शायद अभी आपको थोड़ा किताबी लग रहा हूं, है ना? तो चलिए इसे एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी के महीने की इन हैंड सैलरी 40,000 रुपए है। अब नवभारत टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट भी यही कहती है कि 40,000 रुपए की इनकम में भी आप बहुत आसानी से एक शानदार बजट बना सकते हैं और अच्छी खासी संपत्ति जोड़ सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब इस 40,000 रुपए को अपने रूल के हिसाब से बांटते हैं। 50% के हिसाब से 20,000 रुपए हो गए आपके जरूरी खर्चों के लिए। इसके बाद 30% यानी 12,000 रुपए आप बिंदास अपनी लाइफस्टाइल और शौक पर खर्च कर सकते हैं। और 20% नियम के तहत आपके पास बचते हैं पूरे 8,000 रुपए। जी हाँ, 40,000 की सैलरी में भी हर महीने 8,000 रुपए बचाना पूरी तरह से संभव है। और अगर आप इसे हर महीने निवेश करते हैं तो लंबे समय में वेल्थ बनाने का इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और सॉलिड तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब थ्योरी में तो अच्छा लगता है, इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए हमें अपने खर्चों की ट्रैकिंग समझनी होगी। अपने फिनेंस को सही से ऑडिट करने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, अपनी टोटल इनकम को रिकॉर्ड करें, मतलब आपके हाथ में असल में कितना पैसा आ रहा है। स्टेप 2, अपने फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट लें। फिक्स्ड मतलब जो हर महीने जाना ही है, जैसे रेंट, और वेरिएबल मतलब जो कम ज्यादा होता रहता है। स्टेप 3, रोजाना के छोटे खर्चों को ट्रैक करें। कंप्यूटर सीखो चैनल की एक बहुत अच्छी सलाह है कि भले ही आपने सिर्फ 50 रुपए खर्च किए हों, उसे भी लिखना बहुत जरूरी है। और आखिर में स्टेप 4, महीने के अंत में अपने बनाए हुए बजट और असल में हुए खर्चों को कंपेयर करें। तभी तो पता चलेगा कि आपकी प्लानिंग काम कर रही है या नहीं। अब ये ट्रैकिंग करनी कहाँ है? इसके लिए एक प्रॉपर मंथली बजट वर्कशीट होनी चाहिए। चाहे आप पेन पेपर यूज करें या एक्सेल शीट, उसमें आपकी इनकम, घर के खर्चे,
गाड़ी का पेट्रोल और पर्सनल खर्चे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रही हूँ, सिर्फ दिमाग में हिसाब रखने से बात नहीं बनेगी। हमारा दिमाग चीज़ों को भूलने में बहुत माहिर होता है, इसलिए हर चीज़ का लिखित रिकॉर्ड होना ही चाहिए। तो मैथ और हिसाब किताब तो हमने समझ लिया, पर पता है सारा खेल सिर्फ नंबरों का नहीं है, सारा खेल माइंडसेट का है। चलिए बात करते हैं स्मार्ट मनी साइकोलॉजी की। किसी ने क्या खूब कहा है, छोटा छोटा पैसा बचकर ही समय के साथ लाखों और करोड़ों में बदल जाता है। छोटी बचत को कभी नज़रअंदाज मत करो। क्रिएटिव चौहान चैनल की इस बात में बहुत गहराई है। जरा सोचिए, अगर आप रोज बचे हुए चिल्लर या 50-100 रुपए किसी ट्रांसपेरेंट जार या अपनी बचपन वाली गुल्लक में डालते रहें, तो 1 साल बाद वो कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। और यही तो कंपाउंडिंग की असली ताकत है। छोटी शुरुआत लेकिन बहुत बड़े नतीजे। अगर हम अपनी पिछली पीढ़ियों की तरफ देखें, अपने दादा दादी को देखें, वो लोग शायद आज के लोगों जितने पढ़े लिखे या टेक सेवी नहीं थे, लेकिन उनका मनी मैनेजमेंट एकदम कमाल का था। उनकी ज़रूरतें लिमिटेड थीं और वो कम पैसों में भी घर बहुत शानदार तरीके से चलाते थे। लेकिन आज हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हैं। सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए और पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए ईएमआई पर महंगे फ़ोन, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े खरीदे जा रहे हैं। सच मानिए, ये दिखावे वाली मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी आर्थिक दुश्मन है। तो अब सवाल उठता है कि हम क्या प्रैक्टिकल बदलाव कर सकते हैं। पहला रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब खर्च करने से पहले अपनी सेविंग्स का पैसा अलग निकाल लें। दूसरा, अगर लोग आपको कंजूस बोलते हैं तो भाई बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना, आपको अपनी फ्यूचर की सोचनी है। इसके अलावा वो ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो आप यूज ही नहीं करते, उन्हें आज ही कैंसिल कर दें। क्रेडिट कार्ड पर अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी कम करें और जब भी मुमकिन हो महंगी कैब लेने के बजाय मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखें, आपके आर्थिक भविष्य की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, उन ताना मारने वालों की नहीं। अच्छा, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हर छोटा खर्चा डायरी में लिखना बहुत बोरिंग है यार। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ बेस्ट एक्सपेंस ट्रैकर ऐप्स। आज के टाइम में भारत में कई बेहतरीन पर्सनल फाइनेंस ऐप्स मौजूद हैं जो आपका काम एकदम आसान कर देती हैं। जैसे मनीव्यू, जो आपके फ़ोन के एसएमएस के जरिए खर्चों को अपने आप ट्रैक कर लेती है। गुड बजट नाम की ऐप पुरानी एनवेलप या लिफाफे वाले सिस्टम पर काम करती है। अगर आपको ग्राफ्स और चार्ट्स पसंद है तो मुनेफी बहुत बढ़िया है। वॉलेट ऐप आपको ऑटोमेटिक सिंकिंग देती है और एक्सियो एसएमएस ट्रैकिंग के साथ साथ आपको बिल भरने के रिमाइंडर्स भी देती है। इन ऐप्स का सबसे बड़ा मैजिक यही है कि आपको मैनुअल एंट्री की बोरियत नहीं झेलनी पड़ती। ये ऐप्स आखिर काम कैसे करती हैं? दरअसल मनीव्यू और एक्सियो जैसी ऐप्स ऑटोमेशन का इस्तेमाल करती हैं। जब भी आप कुछ खरीदते हैं और बैंक से पैसे कटने का एसएमएस आता है, तो ये ऐप्स उस मैसेज को रीड कर लेती हैं। फिर ये खुद ब खुद तय कर लेती हैं कि ये खर्चा खाने का था या पेट्रोल का। ये आपको हर हफ्ते और महीने की एक बढ़िया सी रिपोर्ट बनाकर देती हैं और कोई बिल मिस ना हो जाए इसके लिए रिमाइंडर भी भेजती हैं। सोचिए, आपके फ़ोन के इनबॉक्स में पड़े वो बोरिंग मैसेज इन ऐप्स के जरिए कितना पावरफुल डेटा बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी वार्निंग भी है। आउटलुक बिजनेस की एक रिपोर्ट ने साफ किया है कि ये बजट ऐप्स आपके एसएमएस और कभी-कभी फोटोज या ओटीपीज तक एक्सेस मांग सकती हैं। तो प्लीज किसी भी ऐप को आंख बंद करके परमिशन मत दीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेटिंग्स पढ़ें और ये सुनिश्चित करें कि उसकी डेटा प्राइवेसी पॉलिसी पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय हो। प्राइवेसी के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है। तो हमने बजट समझ लिया, माइंडसेट समझ लिया और ऐप्स भी देख ली। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इन सब चीज़ों का अल्टीमेट गोल क्या है? गोल बहुत साफ है। सबसे पहले आपको अपने कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इसके बाद रेगुलर एसआईपीज़ के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू करना है ताकि आपका पैसा चुपचाप बैठकर आपके लिए काम करे और बढ़ता रहे। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आपकी बरसों की सेविंग्स को एक झटके में ख़त्म ना कर दे। और सबसे अहम रूल, जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट हो और सैलरी बढ़े, वैसे वैसे अपने खर्चे बढ़ाने के बजाय अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट बढ़ाएं। एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें, बजटिंग का मतलब अपने आप को बांधना, कंजूसी करना या अपनी आज़ादी छीनना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी की तरफ आपका पहला और सबसे मजबूत कदम है।
आज अपने पैसों पर कंट्रोल रखने का सीधा सा मतलब है कि कल आपके पास अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए ज्यादा चॉइस और ज्यादा आजादी होगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कब से शुरू कर रहे हैं? कल से? अगले महीने से? जी नहीं, ये टालम टोल छोड़िए। अपने खर्चों को ट्रैक करना और एक सॉलिड बजट बनाना आज से, बल्कि अभी से शुरू कीजिए। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, वेल्थ बनाते रहिए और हाँ, अपने पैसों को हमेशा स्मार्ट तरीके से मैनेज करते रहिए।